तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी को इस पार्ट 2 वीडियो में। और इससे हम पहले पार्ट 1 का वीडियो कर चुके थे, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक बता चुके थे। और इस वीडियो में देखने वाले क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को। और इस वीडियो में देखने वाले बहुपद है क्लास 9th का, जो कि मैथमेटिक्स का है बहुपद। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और इसमें जो क्वेश्चन बचा हुआ था उसको आज क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए ध्यान से देखना है और समझना है। तो पिछला वाला वीडियो में हम कर चुके थे कितना क्वेश्चन तक, 3 तक कर चुके थे, है ना। क्वेश्चन नंबर कितना तक, 3 तक। और इसमें हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को। और इसमें हमको क्वेश्चन 4 में क्या बोला गया कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए। और इसमें भी बोला गया क्या ज्ञात कीजिए, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ये दिया है द्विघात बहुपद और इसमें दिया हुआ क्या, त्रिघात बहुपद। तो चलिए शुरू करते हैं पहले काम 4 का। 4 का पहला नंबर है ना। और इसका निकालते हैं क्या, गुणनखंड। क्या निकालते हैं, और गुणनखंड निकालने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, इसको ध्यान से समझना है। तो 4 का चौथा का पहला क्वेश्चन क्या है बताइए। पहला क्वेश्चन हमारा है 12x² - 7x + 1। बताइए 12x² और माइनस 7x + 1। और इसका हमको निकालना है क्या, गुणनखंड। ध्यान से समझना है। तो गुणनखंड निकालने के लिए पहले यहाँ पर क्या करेंगे बताइए, फर्स्ट गुना लास्ट करेंगे। फर्स्ट गुना लास्ट यानी कि फर्स्ट ये वाला संख्या है ना, 12 गुना कितना करेंगे, 1 से। जब भी किसी का गुणनखंड निकालना रहे तो फर्स्ट गुना लास्ट करेंगे, यानी कि 12 गुना कितना कर देंगे, 1। ये संख्या गुना ये संख्या कर देंगे। तो बताइए क्या आएगा, बताइए 12 गुना करेंगे तो क्या आएगा, 12। और इसको हम करेंगे गुणनखंड यानी कि तोड़ देंगे, इसको क्या करेंगे। और ये कितना बार में लगेगा बताइए, 2 बार में, यानी कि 6 है ना। फिर 2 बार में 3। अभाज्य गुणनखंड में तोड़ देना है। किस में तोड़ना है, क्योंकि हमको यहाँ पर निकालना है क्या, गुणनखंड, इसीलिए इसको गुणनखंड में तोड़ेंगे। ठीक, चलिए। और यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 से लगेगा तो 3 कम 3। अब हम इस संख्या को जो है जोड़कर या तो घटाकर लाएंगे बीच वाला संख्या। कौन सा संख्या, बीच वाला संख्या, इसी में से लाएंगे। और बाहर से नहीं करना है ना। ये जब संख्या तोड़ कर लाए हैं, इसी में से करना है कि जोड़ के घटा के लाना है कितना, -7 लाना है। माइनस कितना लाना है, 7। तो बताइए कैसे आएगा, देखिए ध्यान से। ये हो जाएगा कितना, 2 दूना 4 हो जाएगा, और 3 कम 3, यानी कि 2 दूना 4 और 4 3 कितना हो जाएगा, 7। 2 गुना 2 करेंगे तो 4 आएगा, है ना। और प्लस में 3 कर देंगे, प्लस में कितना करेंगे तो बराबर कितना आएगा, 7। तो ये हमारा 7 आ गया। जोड़कर या तो घटा कर ला सकते हैं ना, जोड़कर या तो क्या करके घटा करके लाएंगे कितना, 7। और इसको कहीं साइड में करना है। ठीक, तो बताइए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे। यहाँ पर लिख सकते हैं बराबर है ना 12x²। और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 7x को हम -7x को तोड़ के लिखेंगे, है ना। ये लिख देंगे कितना, -4 और कितना, -3, है ना। -4x और माइनस कितना x, 3x। और जोड़ के फिर कितना आएगा, -7x। और यहाँ +1 है तो क्या करेंगे, +1। इतना को हम ही मतलब इतना अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा, -7x। यानी कि -7x को तोड़ के लिखे -4x -3x। ठीक, इतना समझ में आया। अब यहाँ से कॉमन लेंगे, क्या लेंगे, कितना बच्चा को कॉमन लेने नहीं आता है ना। तो ध्यान से देखिए कैसे कॉमन लेवाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए 4 यहाँ पर है, कितना है, 4। इसमें भी x है और इसमें भी क्या है, x है। और इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है, क्योंकि 4 के पहाड़ा में आता है कि नहीं 12, 4 के पहाड़ा में आता है 12। इसीलिए यहाँ पर 4 और x कॉमन है, 4 और कितना x। तो यहाँ पर 4 और x कॉमन लेंगे। ठीक, तो बताइए यहाँ 4 निकाल लेते हैं, यहाँ पर कितना बचेगा, 3। 4 12 है ना, गुना करेंगे तो फिर 12 आ जाएगा। 4 कितना आएगा, 12। अब बताइए यहाँ से x निकाल चुके हैं तो यहाँ पर क्या बचा, x², मतलब यहाँ पर x² ना था तो x निकाल लिए तो क्या बचेगा, x। फिर गुना करेंगे तो x² हो जाएगा, है ना। यहाँ माइनस है तो क्या करेंगे, माइनस। अच्छा बताइए यहाँ पर -4x तो यहाँ पर निकाल लिए हैं, तो 4x यहाँ पर निकाल लिए तो यहाँ पर कितना बचा बताइए, कुछ नहीं बचा तो कितना, 1। अब 4x - 1 करेंगे तो आ जाएगा -4x, है ना। यानी कि इससे गुना जब करेंगे तो ये वाला संख्या हमको मिल जाएगा। ठीक, अब ये क्या है, ब्रैकेट कर लेंगे, है ना। अब जितना संख्या इधर आया है इतना ही भी इधर लिखेंगे, यानी कि यहाँ पर 3x - 1 है तो इतना इधर भी आना चाहिए ना, 3x - 1। यदि इतना नहीं आएगा तो गलत मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, गलत। तो पहले में जितना आएगा उसे अगला वही हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर तय करना है कि क्या लिखना है। तो देखिए यहाँ पर 3x - 1 है, तो यहाँ पर कितना से गुना करेंगे कि इसके बराबर आ जाए। तो ये -3 है, यहाँ पर 3x है तो यहाँ -1 से करेंगे, -1 गुना +3x करेंगे तो माइनस कितना आएगा, 3x। और -1 गुना -1 करेंगे तो +1 आएगा कि नहीं, माइनस गुना माइनस क्या, +1। यानी कि हमारा यहाँ पर हमारा क्या -j1 यहाँ पर सेटिस्फाई कर गया, है ना। ठीक, तो अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन जो है बन चुका है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे बताइए, इसके आगे यहाँ पर लिखेंगे एक बाहर वाला, है ना। इसको इसके साथ कर लेंगे 4x - 1, है ना।
ये हो जाएगा 4x और ये हो जाएगा -1। और ये दोनों तो सेम है, ये दोनों क्या है सेम, तो इसमें कौन से कोई एक लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा कितना 3x और -1, और यही हो जाएगा इसका गुणनखंड है ना, और ये हो जाएगा राइट आंसर। ठीक, तो आराम से इसको कर लेंगे, कोई दिक्कत। चलिए उतारना चाहते हैं तो उतार सकते हैं इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, और दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या बताइए, 2x² + 7x + 3। दूसरा क्वेश्चन बताइए, 4 का दूसरा, 2x² + 7x + 3। चलिए इसको ध्यान से करना है, फर्स्ट गुना लास्ट करना है। पहला चीज क्या करना है, फर्स्ट गुना लास्ट। तो 3 गुना 2 करेंगे तो क्या जाएगा 6 आएगा, कितना आएगा। अब इसका क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर कितना से लगेगा 2 से, तो ये बचेगा 3 है ना, फिर 3 से लगाएंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। अब इसी में से हमको लाना है कितना 7x, तो कैसे आएगा बताइए। ये देखिए 3 गुना 6 हो जाएगा कि ना, और +1 कर लेंगे, प्लस कितना कर लेंगे 3 गुना 2 कर लेंगे तो आ जाएगा 6, और 6 + 1 करेंगे तो क्या आएगा 7। तो हमको 7 ही लाना था, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बताइए, बराबर में 2x²। अब 7x को इसके फॉर्म में लिख देंगे है ना, ये हो जाएगा +6x, और 1 को क्या लिखेंगे 1x। यहाँ पर 1 नहीं लिखा जाता, यहाँ पर सिर्फ कितना लिखेंगे +x लिखेंगे, 1x नहीं लिखा था है ना, यहाँ पर कुछ नहीं रहता तो 1 रहता है। ठीक, तो 6x + x तो कितना आ जाएगा 7x, और +3 है तो क्या करेंगे 3। इतना समझ में आया सभी को। अब चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर फिर लेना है कॉमन, क्या लेना है, देखिए यहाँ 2 है और इसमें भी 2 है, 2 का पहाड़ा में 6 आता है कि नहीं आता है, तो इसमें 2 है, पहले देखना है कम वाला में कि 2 हमको यहाँ पर मिल रहा है ना, और इसमें भी 2 है कि नहीं है, तो इसमें भी 2 है कि नहीं, 2 का में 6 आता है कि नहीं आता है, तो पहले इसी को देखना है कि 2 यहाँ पर है, तो ये 2 जो है छक्का में आएगा पहाड़ा में कि नहीं, तो छक्का में पहाड़ा में आते हैं, छक्का में आ जाता है ना, मतलब 2 का पहाड़ा में 6 आ जाता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या लेंगे 2 संख्या हो जाएगा, और यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो यानी कि 2x कॉमन लेंगे। क्या कॉमन लेंगे 2x। आप बताइए यहाँ से 2 निकल गया, x निकल गया, तो यहाँ पर बचा कितना x सिर्फ बचेगा, और यहाँ प्लस है तो प्लस करेंगे। ठीक, आप ध्यान से देखना है, यहाँ पर 2x निकाल लिए तो यहाँ पर कितना बचेगा 3, फिर गुना करेंगे तो 6 आएगा, 3 दूना 6 है ना। अब यहाँ से x निकाल चुके हैं तो x भी यहाँ पर लिखाएगा नहीं लिखाएगा। अब ये ब्रैकेट बंद करेंगे, अब जितना संख्या इधर आया है अब इतना ही इधर लिखेंगे है ना, यानी कितना बताइए x + 3, मतलब कि हमको शुरू में यही निकालना रहता है ना, और ये ऑटोमेटिक निकल जाता है। ठीक, अब यहाँ पर कितना से गुना करें कि ये सेम आ जाए, तो +1 से करेंगे है ना, +1 गुना x करेंगे तो +x, +1 गुना +3 करेंगे तो +3। ठीक, बस हो गया। अब इसके आगे क्या करेंगे, ये 2x लिखेंगे है ना, और ये प्लस कितना लिखेंगे 1, एक बाहर वाला लिख लेंगे, और ये दोनों में से कोनो एक संख्या है ना, यानी कि x + कितना 3, तो यही हो जाएगा इसका गुणनखंड, राइट आंसर। ठीक, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, 6x² + 5x + -6। तो चलिए इसको आराम से करते हैं ध्यान से। चौथा का कितना, तीसरा बताइए जी कितना है, 6x² + 5x - 6। चलिए इसी को भी उसी टाइप से बनाएंगे। ठीक, फर्स्ट गुना लास्ट करेंगे, फर्स्ट गुना क्या करेंगे लास्ट, तो 6 गुना 6 करेंगे तो क्या आएगा बताइए, 6 गुना 6 करेंगे तो आएगा कितना 36। अब 36 का करेंगे क्या अभाज्य गुणनखंड। चलिए यहाँ पर ध्यान से करना है, तो यहाँ पर बताइए क्या आएगा, 2 से लगेगा, 18 दूना 36, फिर 2 बार में 9 दूना 18, फिर 2 बार में 3 बार में आएगा, कितना बार में, हाँ यहाँ पर ध्यान से देना है, 3 3 9, फिर यहाँ से 3 बार में लगाएंगे 1 है ना, क्योंकि 1 कभी कभी काम दे देता है ना। चलिए ध्यान से देखना, हमको लाना है बीच वाला संख्या, यानी कि 5x लाना है, कितना x, तो कैसे आएगा सोचिए थोड़ा। देखिए यहाँ पर 3 3 9 आएगा, 3 3 कितना आ जाएगा 9, आइए 2 दूना कितना आएगा 4, 9 में से 4 घटाएंगे तो नहीं आ जाएगा 5, 9 में से 4 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो बन गया कि नहीं, मतलब जोड़कर या तो घटा करके लाना है। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या बताइए 6x², और ये प्लस कितना लिखेंगे 9x लिखेंगे, कितना x लिखेंगे, और इसमें घटा देंगे कितना x 4x, तो आ जाएगा हमको 5x है ना, यानी कि ये लिखा हुआ है 5x लिखा है ना, 9 में से 4 जाएगा तो 5 आएगा, और सिर्फ खाली हम रूपा चेंज कर लिए इसको। ठीक, अब यहाँ माइनस कितना है 6। चलिए देखिए ध्यान से, और इसको आगे क्या करेंगे, फिर से यहाँ कॉमन लेंगे, फिर से यहाँ क्या लेंगे, आप देखिए कॉमन क्या है, इसमें 2 है लेकिन इसमें 2 है, 2 का पहाड़ा में 6 आ जाता है, लेकिन 2 का पहाड़ा में 9 आएगा नहीं आएगा, तो 3 देखेंगे, 3 का पहाड़ा में 6 भी आता है और 9 भी आता है कि नहीं आता है, तो यहाँ पर लेंगे 3, कितना लेंगे 3। अब यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो x कॉमन लेंगे। ठीक,
आप बताइए कि 3x यहाँ पर निकालिए तो यहाँ पर कितना बचा? 3 दूना 6 यानी कि 2, और यहाँ x था तो यहाँ पर क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर बचेगा कितना? x, और यहाँ प्लस है तो प्लस। आप बताइए यहाँ पर कितना बचा? 3 में कितना से गुना करें कि नो आए? 3, और यहाँ तो x निकाल चुके हैं ना, तो x यहाँ लिखाएगा नहीं, यहाँ माइनस है तो अच्छा यहाँ पर जितना आया है उधर भी उतना लिखेंगे। ठीक, इसको मिटा देते हैं। अब बताइए यहाँ पर क्या होगा? 2x + 3 है ना। अब यहाँ पर कितना से गुना करेंगे ये इसके बराबर आ जाए? देखिए यहाँ 4 ने है और यहाँ 2 है तो -2 से करना पड़ेगा है ना। -2 गुना 2 करेंगे तो कितना आएगा? 4x, और -2 गुना 3 करेंगे तो -6 आएगा कि नहीं आएगा? मतलब हमको यहाँ पर -2 से गुना करना पड़ा है ना, तो यही समझना है यहाँ पर। आप देखिए आगे इसके ये वाला हो जाएगा कितना? 3x, ये हो जाएगा 3x, और ये माइनस कितना? 2। अब इसमें से किसी एक को लिख लेंगे कितना? 2x + 3, और यही हो जाएगा इसका क्या? गुणनखंड, राइट आंसर। चलिए आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है? यदि कोई दिक्कत रहे तो कमेंट करके पूछिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा नंबर। 3x² - x - 4, बताइए चौथा नंबर। 3x² - x - 4। चलिए यहाँ पर भी करेंगे फर्स्ट गुना लास्ट। अच्छा 3-4 बार बता चुके हैं तो आइडिया आ गया होगा है ना, तो यही करना है सब में। तो यहाँ पर करेंगे 3 गुना कितना? 4, 3 गुना कितना करेंगे? 4, तो आएगा कितना? 12। फिर से 12 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। तो बताइए कितना बार में? 2 बार में 6 दूना 12, फिर 2 बार में 3 है ना, फिर 3 बार में कितना? 1। अच्छा अभाज्य गुणनखंड देने आता है ना सभी को? यदि नहीं आएगा तो बेसिक वाला वीडियो बना हुआ है तो उसको जाकर देख सकते हैं। चलिए अब हमको लाना है कितना? -x लाना है, यानी कि -1 लाना है। माइनस कितना लाना है? x है यानी कि माइनस कितना लाना है? 1 लाना है। तो बताइए इसमें से क्या करें? देखिए 2 दूना क्या हो जाएगा? 4, और ये 3 घटा लेंगे। 4 में से कितना घटा लेंगे? 3, तो बचेगा कितना? 1। ठीक, यहीं पर सब दिया रहता है, खाली दिमाग लगाने की जरूरत है ना। अब बताइए यहाँ बराबर क्या लिखेंगे? 3x²। अब यहाँ पर -x नहीं लिखेंगे, इसमें लिखेंगे है ना, इसमें लिखेंगे -4x, और इसको +3x कर लेंगे है ना, तब ना घट के आएगा -x है ना। 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, यानी कि माइनस वाला x बचेगा, और यहाँ माइनस कितना है? 4। चलिए इसके आगे देखिए, अब यहाँ पर क्या लेंगे? कॉमन। क्या लेंगे जी? कॉमन। अब बताइए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर कितना है? 4, तो ये दोनों कॉमन होगा? कॉमन नहीं होगा। संख्या कॉमन है यहाँ पर? नहीं कॉमन होगा। तो यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, तो x सिर्फ कॉमन होगा। तो यहाँ पर x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा? 3x बचेगा कि नहीं? यहाँ x निकालें लेकिन 3 यहाँ पर है ना, तो 3, और x है तो यहाँ पर 1x, और ये माइनस है तो क्या करेंगे? आप बताइए यहाँ पर x निकाल चुके हैं तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। कितना बचेगा? 4। अब जितना इधर आया है उतना भी उधर आना चाहिए ना, यानी कि 3x और माइनस कितना आएगा? 4। अब यहाँ पर कितना से गुना करें बताइए? 3x - 4 ने है तो +1 से करेंगे तो +1 गुना 3x तो +3x, अब प्लस और माइनस करेंगे तो माइनस है ना, 1 गुना 4 तो 4। ठीक है, अब इसके आगे करेंगे, ये लिख लेंगे x प्लस कितना? 1, x प्लस 1, और इसमें से किसी एक को, तो ये हो जाएगा 3x - 4, और यही हो जाएगा इसका गुणनखंड, राइट है ना। तो यहाँ पर भी हो गया आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो इतना था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का है ना। चलिए यहाँ पर 4 को समाप्त हो चुका है। अब 5वां देखते हैं, जो कि इसे बहुत ही ध्यान से देखना है। ये वाला थोड़ा भारी है ना, यानी कि ध्यान से समझना है। लंबा प्रक्रिया है, क्या है? लंबा प्रक्रिया जाएगा, तो इसको ध्यान से समझना है। ये वाला तो आराम से हो गया है ना, चौथा नंबर जितना सारा क्वेश्चन था आराम से हो गया, लेकिन 5वां जो है थोड़ा देखना है ध्यान से, लंबा जाएगा। क्या जाएगा? लंबा। तो 5वां का पहला देखते हैं। पहला क्या? x³ - 2x² - x + 3। यहाँ पर त्रिघात बहुपद आ गया। क्या? त्रिघात बहुपद। तो त्रिघात बहुपद को निकालना है, उसका गुणनखंड निकालने के लिए बहुत प्रक्रिया करना पड़ता है। ठीक, तो चलिए ध्यान से समझते हैं। बताइए 5 का कितना नंबर? 1। तो 5 का पहला नंबर क्वेश्चन क्या है बताइए जी? x³ - 2x² - x + 2। चलिए इसको ध्यान से समझना है। इसका गुणनखंड निकालने के लिए आपको करना क्या होगा? पहले x का वैल्यू पुट करेंगे। x का क्या पुट करेंगे? x का मान रखेंगे, या तो 1 रखेंगे या तो -1 रखेंगे, यानी कि 2 पर निकालेंगे, या तो 1 पर या तो कितना? -1 पर। यदि 1 पर आ जाएगा, यानी कि x बराबर यदि रखें 1,
x बराबर कितना रखे और 1 रखने पर इसका बहुपद का मान आ गया 0। ये बहुपद का मान कितना आना चाहिए 0, तो x का मान 1 लेंगे। और यदि ये x का मान 1 रखने पर 0 नहीं आया तो x का मान कितना रखेंगे -1 रखेंगे। कितना रखेंगे, और -1 पर 0 आएगा, 1 पर नहीं आएगा तो कितना पर आएगा -1 पर। ठीक, इसमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि पहले यहाँ पर x का मान रखेंगे, पहला में रखेंगे 1 और 1 पर 0 नहीं आएगा तो कितना रखेंगे -1 रखेंगे, और इस पे इसको लाएंगे 0। क्या लाएंगे, चलिए इसको करते हैं। तो पहले रखते हैं 1, x का मान कितना रखेंगे 1, तो कहीं साइड में पहले कर लेना है ना कि 0 आएगा कि नहीं आएगा। तो बताइए यहाँ पर x का मान रखेंगे 1 है ना, x बराबर कितना रखेंगे 1, तो यहाँ पर क्या आएगा 1 का क्यूब -2 और 1 का स्क्वायर और ये -1 प्लस 2, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 और ये कितना आ जाएगा 2 -1 प्लस 2, ये देखिए +1 और -1 खत्म, -2 प्लस 2 यानी कि इसका मान क्या आ गया 0। तो x का मान कितना लेंगे 1 लेंगे। कितना लेंगे, यदि 0 नहीं आता तो x का मान कितना रखते -1 रखते। कितना रखते, इतना समझ में आया। चलिए देखिए इसके आगे, तो यहां पर लिखेंगे क्या कि दिया है ना, दिया है कि गिवन दैट है ना, क्या दिया है बताइए, बहुपद, बहुपद क्या दिया हुआ है x³ -2x² -x प्लस 2 प्लस क्या दिया हुआ है 2। अब इसमें क्या करेंगे, दिए गए बहुपद में है ना, दिए गए बहुपद में x बराबर कितना रखेंगे अभी बताएं 1, क्योंकि 1 पर क्या आता है, इस बहुपद का 1 पर 0 आता है मान, इसीलिए यहाँ पर x का मान कितना रखेंगे 1। x बराबर 1 मान रखने पर, मान रखने पर, तो चलिए रख देते हैं यहाँ पर मान। तो यहाँ पर रखेंगे क्या P1 है ना, x के जगह कितना रखेंगे, बहुपद जो दिया हुआ है px दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है px बराबर, और यहाँ पर हम x का वैल्यू पुट कितना करेंगे 1, ये बराबर है तो बराबर करेंगे। बताइए जहाँ जहाँ x है वहाँ पर कितना रखेंगे 1, तो ये हो जाएगा 1 का क्यूब और ये -2 और यहाँ पर हो जाएगा 1 का स्क्वायर और ये हो जाएगा -1 है ना, और ये प्लस कितना 2। अब बताइए इसको आगे करेंगे तो 1 का क्यूब 1 और ये हो जाएगा -2 है ना, और ये -1 और ये प्लस 2, और ये कितना आ जाएगा 1 से 1 कैंसिल और -2 प्लस 2 कैंसिल, बराबर क्या आएगा 0। तो यहाँ शेषफल जो आया 0 आया, शेषफल क्या आया, यही हमको लाना है शेषफल 0 हर हाल में, हर हाल में शेषफल क्या लाना है 0। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, चूंकि शेषफल 0 आया है, शेषफल क्या आया, शेषफल बराबर 0 है, इसलिए अब यहाँ पर ध्यान देना है, शेषफल 0 ने आया तो शेषफल 0 कब आता है, जब इसका गुणनखंड ये होगा है ना। देखिए x बराबर 1 है तो बराबर के उस साइड है, x बराबर 1 है ना, और 1 को जब इधर लाएंगे बराबर की साइड तो क्या होगा प्लस से क्या हो जाएगा माइनस, बराबर क्या होगा 0, यानी कि x - 1 इसका गुणनखंड होगा, ये बहुपद का क्या होगा गुणनखंड, क्योंकि शेषफल हमारा क्या है 0 ने, इसीलिए x - 1 ये बहुपद का एक क्या हो जाएगा गुणनखंड होगा। पिछला वाला में क्वेश्चन में किए थे ना कि जिसका शेषफल 0 आता था उसका वो गुणनखंड होता था है ना, तो यहाँ पर भी ये क्या हो जाएगा गुणनखंड, x - 1 क्या हो जाएगा गुणनखंड होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए x माइनस कितना 1, अच्छा x - 1 कहाँ से लाए यहाँ से है ना, x बराबर 1 तो बराबर की साइड लेंगे तो x माइनस कितना होगा 1, कोई डाउट नहीं। तो इसलिए x - 1 बहुपद कौन सा x³ -2x² -x प्लस 2 का एक गुणनखंड होगा, एक गुणनखंड होगा नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ पर एक गुणनखंड निकाल चुके हैं ना, त्रिघात बहुपद है इसमें तीन गुणनखंड होगा, कितना गुणनखंड, तो एक गुणनखंड हम निकाल चुके हैं ना, अब बचा कितना 2, तो 2 को निकालने के लिए और आगे करना पड़ेगा। देखिए क्या करना पड़ेगा, ये जो एक गुणनखंड निकाले हैं इससे भागा दे देंगे किसमें, ये बहुपद में है ना, और इसमें बहुपद में भागा देंगे तो उसका भी शेषफल क्या आएगा 0 आएगा, लेकिन हमको चाहिए भागफल, क्या चाहिए, तो भागफल निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा भागा देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, शेषफल तो आराम से निकाल लेते हैं इस तरह से है ना, लेकिन भागफल निकालने के लिए क्या देना पड़ेगा भागा। तो चलिए भाग विधि करते हैं और x - 1 से भागा देते हैं किसमें, ये वाला बहुपद में है ना, कोई डाउट है, तो चलिए अगला करते हैं। बताइए क्या है बहुपद कौन सा है, भागा देना है x - 1 से, x माइनस जितना एक गुणनखंड निकालेंगे उसी से भागा देंगे बहुपद में। ठीक, तो x - 1 से भागा देंगे, बताइए बहुपद कितना था x³
माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। जितना गुणनखंड निकालेंगे उसी से भागा देंगे। किससे भागा देंगे? उसी से। तो यहाँ पर भागा देंगे। चलिए आप बताइए, हमको लाना है एक्स क्यू। यहाँ पर क्या लाना है? तो इसमें कितना से गुना करना पड़ेगा? x² से। और यहाँ पर लिखेंगे क्या? x² से। तो x² से गुना करेंगे तो आएगा एक्स क्यू। x² माइनस 1 करेंगे गुना तो कितना आएगा? माइनस x²। चलिए यहाँ पर घटा लीजिए, क्या कितना आएगा? ये प्लस से क्या हो जाएगा? माइनस। ये माइनस से क्या? प्लस। तो ये हो जाएगा कैंसिल, है ना? आप देखिए यहाँ प्लस x², ये माइनस 2x², तो घट नहीं जाएगा। यहाँ पर ये वाला बचेगा, माइनस वाला नहीं, तो माइनस x²। कितना बचेगा? 2 में से 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 1, है ना? x²। अब उतारेंगे माइनस कितना? x। अब फिर से लाना है माइनस x², तो इसमें कितना से गुना करना पड़ेगा बताइए? माइनस x से जब गुना करेंगे तो माइनस x गुना x करेंगे तो माइनस x² आएगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे माइनस कितना से? x से। और माइनस x गुना माइनस 1 करेंगे तो माइनस माइनस क्या आएगा? प्लस। और x गुना 1 करेंगे तो क्या आएगा? x। चलिए इतना समझ में आ चुका है। अब यहाँ पर चिन्ह को चेंज करेंगे तो माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस। प्लस से क्या होगा? माइनस। जब भी घटाव करेंगे तो यहाँ पर चिन्ह को चेंज करेंगे, है ना? आप देखिए दोनों सेम है, एक प्लस में एक माइनस में, तो घट के कैंसिल होगा, है ना? और ये क्या है? माइनस, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस जुड़ नहीं जाएगा। तो x और x कितना? x माइनस 2x हो जाएगा, यानी कि कर्जा में होगा, है ना? चलिए एक अंक और उतारते हैं। एक कितना है? प्लस 2। अब हमको लाना है माइनस 2x, तो इसमें कितना से गुना करना पड़ेगा? माइनस 2 से करेंगे तो माइनस 2 गुना x करेंगे तो माइनस 2x आएगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे कितना से? माइनस 2 से। और माइनस 2 गुना माइनस 1 करेंगे तो प्लस क्या आएगा? 2। आप देखिए शेषफल 0 आ जाएगा, है ना? ये माइनस से क्या होगा? प्लस। प्लस से माइनस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, शेषफल क्या आएगा? 0। तो शेषफल तो पहले निकाल चुके थे, है ना, कि 0 आएगा, लेकिन हमको ये चाहिए भागफल। ठीक, तो यहाँ पर इसके आगे करेंगे क्या? चलिए ध्यान से देखिए यहाँ से आगे। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि बी नाउ दैट, है ना? चूंकि बी नाउ दैट। अच्छा यहाँ पर बताइए हमको, इसको क्या बोला जाता है? भाज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और इसको क्या बोलते हैं? भागफल। भागफल। और इसको बोलेंगे क्या? जो बच जाता है उसको बोलते हैं क्या? शेषफल। और जिससे भागा देते हैं उसको क्या बोलते हैं? भाजक। जिससे भागा देंगे उसको बोलेंगे भाजक, और जिसमें भागा देंगे उसको बोलेंगे भाज। और भाग देने के जो भागफल लिखा था उसको बोलेंगे क्या? भागफल। और जो बचता है उसको बोलेंगे क्या? शेषफल। तो इतना तो पता था, है ना? चलिए इसी का यूज करेंगे अभी। तो यहाँ पर बी नाउ दैट क्या जानते हैं बताइए? भाज बराबर। भाज बराबर एक बताए थे ना फॉर्मूला, बताइए भाज बराबर क्या होता है? भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना? भाजक गुना में क्या? भागफल, और प्लस में क्या होगा? शेषफल। चलिए इतना तो समझ में आया, है ना? तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सबका मान बैठाना है। सबका क्या बैठाना है? मान। आराम से खाली मान बैठाएंगे। सब जान चुके हैं कि कौन भाज है, कौन भागफल है, कौन शेषफल है, कौन भाजक है। तो सब पता है कि नहीं? तो बताइए भाज कितना है? भाज है ये वाला हमारा, है ना? बताइए लिखाइए कितना है? एक्स क्यू। एक्स क्यू और माइनस कितना है? 2x², है ना? और माइनस क्या है? x और प्लस में 2। ये हो गया हमारा क्या? भाज। अब बताइए भाजक क्या है? भाजक, भाजक ये हो जाएगा x माइनस कितना? तो x माइनस 1 लिखेंगे यहाँ। ठीक, अब गुना क्या है? भागफल। तो भागफल हमारा क्या आया? ये वाला नहीं, तो भागफल हमको आ गया कितना बताइए जी? x² माइनस x प्लस 2 माइनस 2 कितना है? माइनस 2। चलिए ये हो गया माइनस 2। ठीक, तो इतना करने में कोई दिक्कत है? ये फार्मूला होता है ना, तो फार्मूला पर क्या किया? बैठा दिए। अब देखिए कि इसका ही हमको गुणनखंड ज्ञात करना था, है ना? इसका ही निकालना था। तो इतना बराबर हम इतना लिख चुके हैं कि नहीं? तो इसका जब गुणनखंड निकाल लेंगे तो समझेंगे कि इसका ही गुणनखंड है, तो इसका गुणनखंड निकालेंगे। और इसका गुणनखंड कैसे निकालेंगे? देखिए एक गुणनखंड यहाँ पर आ चुका है, x माइनस कितना? 1। और ये वाला द्विघात बहुपद न है, तो द्विघात बहुपद का प्रक्रिया से निकाल लेंगे इसका गुणनखंड, है ना? तो निकल जाएगा आराम से। चलिए इसको ध्यान से देखना है। तो यहां से क्या करेंगे बताइए? बराबर, है ना? ये हो जाएगा x माइनस कितना? 1। x माइनस, अब यहाँ पर द्विघात बहुपद का निकालने के लिए बताया कि नहीं? फर्स्ट गुना लास्ट। फर्स्ट गुना क्या? तो यहाँ पर कुछ नहीं तो कितना है? 1 है। 1 गुना 2 करेंगे तो क्या आएगा? और 2 का जब गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा? 2 और 1, 2 और कितना आएगा?
अब हमको लाना है बीच वाला माइनस एक्स, यानी कि 1 लाना है। कितना लाना है? 1। तो 2 में से 1 जाएगा तो ना आएगा 1, यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स को लिखेंगे कितना, -2x और प्लस एक्स कर लेंगे। प्लस कितना करेंगे, तो घट के आ जाएगा -x है ना, और यह -2 तो क्या करेंगे -2। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब बराबर करेंगे, ये हो जाएगा x माइनस कितना 1। अब बताइए यहाँ पर कॉमन लेंगे, क्या लेंगे? जैसे द्विघात बहुपद को निकालते थे क्या गुणनखंड, उसी तरह से निकाल रहे हैं। तो ये हो जाएगा कितना बताइए, यहाँ पर x कॉमन होगा कि ना, और यहाँ से x निकाल चुके हैं तो क्या बचेगा यहाँ पर x, और ये माइनस हो जाएगा ना, यहाँ से x निकाल चुके हैं तो कितना बचेगा -2, और यहाँ पर जितना आया वहाँ पर भी उतना आएगा है ना, x -2, तो ये भी होगा x -2। अब यहाँ पर कितना से गुना करें बताइए कि इतना आ जाए, तो +1 से करेंगे, +1 गुना इतना करेंगे तो ये आ जाएगा इतना है ना। चलिए अब हमारा क्वेश्चन जो है बन के तैयार है। तो इसके आगे करेंगे क्या, ये हो जाएगा x -1 है ना। अब यहाँ पर क्या बताइए, यहाँ पर आता है कि नहीं आता है, x +1 करेंगे, क्या करेंगे x +1, और इन दोनों में तो सेम है ना, तो किसी को लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा x माइनस कितना 2। तो देखिए यहीं पर आ गया हमको तीनों गुणनखंड है ना, तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। ठीक, ये आ गया हमारा कितना गुणनखंड, 3 गुणनखंड। त्रिघात बहुपद था इसीलिए इसका गुणनखंड कितना आया 3। तो इस तरह से बना लेंगे, कोई दिक्कत? चलिए एक बार देख लीजिए और है ना। पहले क्या करना है, ध्यान से समझना है। पहले क्या करना है कि बहुपद में x का मान रखना है। किसका मान रखना है, x का मान। या तो पहले 1 रखेंगे, या तो 1 के रखने पर 0 नहीं आएगा तो कितना रखेंगे -1, और जितना पर आ जाएगा 0 से असफल तो उसी पर मान रख के क्या करेंगे, इसका गुणनखंड 1 निकाल लेंगे, x माइनस कितना 1। अब जितना गुणनखंड आएगा उसी से भागा देंगे, इसमें उसी से क्या देंगे भागा, उसी से क्या देंगे जी भागा। तो भागा देकर जो भागफल और भाजक और शेषफल जो आएगा उसका फार्मूला लगाकर इतना कर लेंगे है ना। और यहाँ पर फिर बन जाएगा कितना द्विघात बहुपद। कौन सा बहुपद, तो द्विघात बहुपद निकालने के लिए आता है कि ना, आराम से फर्स्ट गुना लास्ट करेंगे, बीच वाला को क्या करेंगे तोड़ के लिख लेंगे है ना, विभक्त कर देंगे। तो यहाँ पर फिर से कॉमन लेंगे, तो इसका जब कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा कितना, ये हमारा गुणनखंड निकल के तैयार हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो त्रिघात बहुपद को गुणनखंड निकालने के लिए इस विधि से निकाल लेंगे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो एक का क्वेश्चन हो चुका है ना, 2 का बनेगा बताइए। तो इसमें 2 क्वेश्चन, दूसरा नंबर बन जाएगा। होमवर्क छोड़ देते हैं, क्या छोड़ देते हैं, क्योंकि खुद से कीजिएगा तब सीखिएगा है ना। तो 2 नंबर वाला छोड़ देते हैं क्या, होमवर्क, और तीसरा भी छोड़ देते हैं क्या, होमवर्क, और चौथा को लास्ट को बता देते हैं। ठीक, 2 क्वेश्चन को होमवर्क के तौर पर छोड़ देते हैं, क्योंकि होमवर्क कीजिएगा तब आपको जो है बनाने आएगा है ना। और यदि नहीं बने तो कमेंट करके पूछिएगा, हम बता देंगे है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 और कितना को 3 को रहने देते हैं, और बता देते हैं कितना को 4 को। चलिए 4 नंबर को देखते हैं, और ये वाला छोड़ देते हैं क्या, HW, होमवर्क के तौर पर। ठीक, आपको खुद से बनाना है। ठीक, चलिए चौथा नंबर देखते हैं। चौथा नंबर क्या बताइए क्वेश्चन, 2/q + y² - 2y - 1। 2/q और कितना बताइए +y² - 2y - 1, माइनस कितना 1। अब यहाँ पर रखेंगे x का मान, y का मान, किसका मान, y का मान। चलिए देखिए ध्यान से, तो y बराबर बताइए कितना रखें, पहले 1, y बराबर कितना रखेंगे 1। तो बताइए क्या आएगा, ये हो जाएगा कितना 2, और ये हो जाएगा 1 का q, और ये प्लस है ना, ये 1 का स्क्वायर, और ये -2, और ये हो जाएगा 1, और ये माइनस कितना 1, ये हो जाएगा 2, और ये प्लस कितना आ जाएगा 1, और ये -2 - 1। बताइए 0 आएगा, +2 - 2 है ना, +1 - 1, तो 0 आ जाएगा है ना। यानी कि y बराबर कितना रखेंगे, y बराबर 1 रखेंगे। कितना रखेंगे, हमको 0 लाना है, तो y बराबर कितना रखेंगे 1। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या बताइए, दिया है कि बहुपद px बराबर है ना py, क्या हो जाएगा py। तो py बराबर दिया है कितना बताइए 2/q + y² - 2y - 1। अब इसमें रखेंगे क्या, y का मान 1 है ना, दिए गए बहुपद में y बराबर कितना 1 मान रखने पर
रखने पर। तो रख दीजिए, बताइए यहाँ पर रखेंगे कितना, P1 है ना, P कितना, तो बाई के स्थान पर 1, तो ये हो जाएगा 2, और जहाँ जहाँ बाई वहाँ पर क्या रखेंगे 1, ये हो जाएगा 1 का क्यू और प्लस 1 का स्क्वायर और माइनस कितना 2 और ये 1 है ना, और माइनस कितना 1, ये हो जाएगा 2 और प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1, ये 2 प्लस में माइनस में और ये भी प्लस में भी क्या माइनस में, तो बराबर कितना आया 0, बराबर कितना आएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे चूंकि शेषफल क्या आया 0, चूंकि शेषफल बराबर क्या 0 है, इसलिए यहाँ से x बाई यहाँ पर है ना, बाई बराबर 1, बाई बराबर कितना है 1, तो 1 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा बाई माइनस 1, बाई माइनस 1, तो इसका हो जाएगा गुणनखंड, क्या हो जाएगा, इसलिए ये हो जाएगा बाई माइनस कितना 1, बहुपद कितना 2 बाई क्यू प्लस बाई स्क्वायर माइनस 2 बाई माइनस 1, बहुपद इतना का एक गुणनखंड होगा, एक गुणनखंड होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा, क्योंकि शेषफल आ गया 0, इसीलिए इसका क्या हो जाएगा ये गुणनखंड। अब निकालना है 2 गुणनखंड और है ना, तो क्या किए कि इससे भागा देंगे ये वाला में है ना, जितना ये गुणनखंड निकालेंगे उसी से भागा देंगे बहुपद में है ना, तो बाई माइनस 1 से भागा देंगे इस बहुपद में, तो चलिए देते हैं यहाँ पर भागा, और इसमें भागा देना है कितना से बताइए, बाई माइनस 1 से, बाई माइनस 1 से, तो यहाँ पर लाना है 2 बाई क्यू, तो यहाँ पर कितना से गुना करना पड़ेगा 2 बाई स्क्वायर से, 2 बाई स्क्वायर गुना बाई करेंगे तो आ जाएगा 2 बाई क्यू, और 2 बाई स्क्वायर गुना माइनस 1 करेंगे तो माइनस 2 बाई स्क्वायर, और यहाँ पर कितना से लगाना है 2 बाई स्क्वायर से, 2 बाई स्क्वायर से। अब यहाँ पर चिन्ह को क्या करेंगे चेंज, तो यहाँ पर प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस है तो क्या होगा प्लस, अब ये सेम सेम क्या हो जाएगा कैंसिल, सेम सेम कैंसिल, तो यहाँ पर बताइए 2 बाई स्क्वायर प्लस में और यहाँ पर बाई स्क्वायर है प्लस में, तो कितना हो जाएगा बताइए, जुड़ जाएगा, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो दोनों एक ही जाते हैं तो कितना हो जाएगा 3 बाई स्क्वायर। अब यहाँ से एक अंक उतारेंगे माइनस कितना 2 बाई, माइनस कितना बाई 2 बाई, चलिए ध्यान से देखना यहाँ पर, अब यहाँ पर 3 बाई स्क्वायर है तो इसमें कितना से गुना करेंगे आ जाए 3 बाई स्क्वायर, यहाँ पर 3 बाई स्क्वायर ना है तो यहाँ पर 3 बाई से करेंगे कितना से, तो 3 बाई गुना बाई करेंगे तो क्या आएगा 3 बाई स्क्वायर, 3 बाई गुना माइनस 1 करेंगे तो माइनस 3 बाई आएगा कि नहीं आएगा, और यहाँ पर भागफल में लिख लेंगे है ना 3 बाई प्लस 3 बाई, प्लस कितना बाई 3 बाई। अब यहाँ पर चिन्ह को फिर से करेंगे चेंज, ये हो जाएगा प्लस से माइनस, माइनस से क्या प्लस, ये सेम है कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस है ना, और बताइए प्लस 3 बाई माइनस 2 बाई, तो 3 में से 2 जाएगा कितना बचेगा सिर्फ बाई बचेगा, यानी कि प्लस वाला, ये प्लस वाला बचा, ये प्लस बाई बचेगा, अब उतारेंगे कितना -1। अब देखिए यहाँ पर कितना है बताइए बाई -1 है, तो यहाँ पर सेम है तो कितना बार में लगाएंगे एक बार में, कितना बार में यानी कि +1 करेंगे, प्लस कितना करेंगे, तो ये हो जाएगा बाई माइनस कितना 1, ये हो जाएगा प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, ये भी कैंसिल और शेषफल क्या आएगा 0। अब यहाँ इतना काम करने के बाद क्या करेंगे बताइए, लिखेंगे चूंकि बी नाउ दैट है ना, चूंकि बी नाउ दैट, तो बी नाउ दैट क्या करेंगे कि भाज बराबर है ना, ये प्रक्रिया जो है ना हर त्रिघात बहुपद में करना है, ठीक, जो 2 क्वेश्चन छोड़े हैं उस वो वाला भी इसी टाइप से बन जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो भाज बराबर हो जाएगा क्या भाजक है ना, क्या होगा जी भाजक गुना में भागफल, भागफल और प्लस में क्या कर देंगे शेषफल, ये फार्मूला होता है ना शेषफल, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परिमिका है, ठीक, तो इसको ध्यान रखना है। तो भाज बराबर याद रखेंगे कि भाजक गुना भागफल प्लस में क्या शेषफल होता है, इसी पर इसको बैठाएंगे। तो हम बता चुके हैं कि इसको भाज बोलते हैं, किसको भाजक, किसको भागफल, किसको शेषफल, इसको क्या बोला जाता है बताइए भाज, और इसको बोलेंगे क्या भागफल, और इसको क्या बोलेंगे भाजक, और ये क्या हो जाएगा शेषफल। तो यहाँ पर बैठाएंगे बताइए भाज बराबर इतना दिया हुआ है यानी कि 2 बाई क्यू और प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 बाई
और माइनस कितना 1 और बराबर है तो क्या करेंगे बराबर। अब बताइए भाजक कितना है, भाजक हो जाएगा कितना बताइए, भाजक बाई माइनस 1, ये हो जाएगा बाई माइनस कितना 1 और भागफल कितना है, ये हो जाएगा हमारा भागफल है ना, यानी कि 2 बाई स्क्वायर और प्लस कितना 3 बाई और प्लस 1, ये हो जाएगा है ना। अब यहाँ पर करने के बाद यहाँ पर तो क्वेश्चन आराम हो गया है ना, और यहाँ से लिखेंगे बराबर है ना। देखिए इतना को ही गुणनखंड निकालना था तो इतना बराबर इतना ला दिए, तो इसका गुणनखंड निकालेंगे, समझ जाइएगा कि इसका गुणनखंड है। तो यहाँ से हो जाएगा कितना बाई माइनस 1। अब यहाँ से क्या करेंगे फर्स्ट गुना लास्ट करेंगे, फर्स्ट गुना तो 2 गुना में 1 करेंगे तो क्या आएगा 2, और इसका गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा 2 एकम 2 है ना, यानी कि द्विघात बहुपद का जब गुणनखंड निकालते थे उसी से निकालेंगे है ना, उसी प्रक्रिया से। अब हमको लाना है बीच वाला संख्या 3, तो 2 प्लस कितना करेंगे 1 तो 3 आएगा। तो यहाँ से हो जाएगा कितना 2 बाई स्क्वायर और प्लस में कितना 2 बाई और प्लस में कितना बाई, ये 3 ही लिखा है ना, 3 को सिर्फ तोड़ के लिख दिया 2 बाई प्लस कितना बाई, और ये प्लस 1 है तो कितना प्लस 1, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब ये हो जाएगा बराबर, ये कितना होगा बाई माइनस 1। अब यहाँ से क्या करेंगे कॉमन लेंगे, क्या करेंगे बताइए, यहाँ पर भी 2 बाई और यहाँ पर भी 2 बाई, तो 2 बाई कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा बाई निकालनी है तो यहाँ पर बाई ने बचा, और यहाँ 2 बाई निकालनी है तो प्लस कितना बचेगा 1। अब जितना इधर आया जितना इधर भी आएगा, बाई प्लस कितना 1, बाई प्लस 1। अब यहाँ पर कितना से गुना करें प्लस 1 से करेंगे तो ये आ जाएगा इतना है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये वाला आता था हमको पहले है ना, द्विघात बहुपद में आता था ना, तो ये वाला पहले वाला है। अब देखिए इसको आगे करेंगे, ये हो जाएगा कितना बाई माइनस 1। अब ये हो जाएगा 2 बाई प्लस 1, 2 बाई कितना प्लस 1। अब ये दोनों सेम है तो इसमें से किसी एक को लिख लेंगे, तो बाई प्लस 1, और ये हो गया हमारा 3 गुणनखंड है ना, त्रिघात बहुपद है इसीलिए इसका 3 गुणनखंड होगा, तो यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। कोई दिक्कत, तो जो 2 क्वेश्चन छोड़े हैं वो भी इस टाइप से बन जाएगा, ठीक, तो आप लोग बना लीजिएगा। चलिए एक बार देख लीजिए यहाँ पर, तो फिर मिलते हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा।